नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूं अपर्णा और आप हैं मेरे साथ अपनी बात में। आज मैं आई हूं हिंदी क्लब के एक कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर मैं मिलने वाली हूँ बहुत से बड़े साहित्यकारों से, कविताएं करने वालों से और बहुत से बड़े बड़े लेखकों से। तो आप भी मेरे साथ चलिए इस कार्यक्रम में शामिल होकर देखिए कैसा अनुभव रहता है हम सबका यहाँ पर आकर। आइए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता। हिंदी क्लब के लिए आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, खास तौर पे आपका। मैं गुरुबचन जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी इस चतुर्थ पुस्तक, दिस माई फोर्थ बुक, आनंदमय सफल जीवन एक हिंदी की पुस्तिका थी, उसका भी विमोचन आपने पहले किया था। उसी क्रम में आज ये मेरी जो चतुर्थ पुस्तक है, आपके कदम सफलता की ओर का विमोचन आप सभी की उपस्थिति में किया है। भाई ओम जी, आपका बहुत धन्यवाद। विदेश में हिंदी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबका भारत की ओर से, हम सब भारतवासी हैं, मैं बहुत ही गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि हम सब उस प्राचीन संस्कृत के वाहक हैं। मैं अरोरा से हूँ, श्वेता बैल। अभी लास्ट ईयर इलेक्शंस के बाद मैं ऑल्डरमैन बनी थी वहाँ पे। और ऑल्डरमैन इंडिया में जैसे पार्षद होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑल्डरमैन और सिटी काउंसिल बोलते हैं। और यहाँ पे ज्योति जी, निमेश जानी जी, शिखा जी, निशा जी और हमारे रंजीत सिंह जी, ये सब जने यहाँ पे हैं। उनका बहुत स्वागत है और सारे सदस्यों का मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे चक्कर में डाल दिया गुजराती से हिंदी बुलवा के। आज मैं कंफ्यूज हो गया जब गुरबचन बहन ने बोला कि उसे हिंदी से बहुत प्यार है। मुझे तो यही पता था अब तक कि उसको सिंधी से बहुत प्यार है। थैंक यू अगेन। गीत तो कई मिले पर मीत न मिला कोई, कि गीत तो कई मिले पर मीत न मिला कोई। प्रीत की रागिनी कैसे गाऊं, स्वर मिले पर साज न मिला कोई। बिन बांसुरी कैसे बजाऊं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्त भर मन की भोली सी आशा। चांद तारों से हो छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा। दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। धधकती आग तो फूंक डालेगी सारा जंगल, धधकती आग तो फूंक डालेगी सारा जंगल। एक अपना तुम गुलशन कहां से बचा लोगे। कभी झांक कर देखो खुद अपने गरेबा में, कभी झांक कर देखो खुद अपने गरेबा में। डसे तो जाओगे जो आस्तीनों में सांप पालोगे। तो हम अपने हृदय में हिंसा की भावना रख के बाहर समाज में अहिंसा प्रकट नहीं कर सकते। ये बात जानना बहुत जरूरी है। जुबान पर बेशक लगा लो चाहे तुम पाबंदी, जुबान पे बेशक लगा लो तुम चाहे पाबंदी। दर्द फालेगा तो क्या जहन पे ताले लगा लोगे। जब तकलीफ होगी हृदय को तो सभी को भी झेलना पड़ेगा। उसकी माँ इंडिया में, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। वो एक कविता लिखता है, उस स्टोरी को मैंने आपके रूबरू करना है अपनी कलम के जरिए। कि मैं परदेस आ गया था, लगा मुझे यहाँ कुछ मुश्किल नहीं। मैं परदेस आ गया था,
लगा मुझे यहाँ कुछ मुश्किल नहीं, हजारों लाखों मिले दिल यहाँ, पर मेरी माँ के जैसा किसी का दिल नहीं। उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज गाड़ी और जहाज भी चला लेता हूँ। उसकी छवि जिसमें दिख जाए, उसको माँ माँ कह के भी बुला लेता हूँ। राजा बेटा कह के छुपाया जिसने, पर मिलता कहीं वो मुझे आंचल नहीं। बहुत हजारों लाखों करोड़ों मिले दिल यहाँ, लेकिन माँ के दिल जैसा यहाँ कोई दिल नहीं। समय हो गया था, कोविड का दौर आया तो बहुत बुरा सा लगता था, कुछ अछूता रहता था मन में कि सहसा नेटवर्क ब्राउज करते हुए गुरबचन का और नीलम जी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया और मेरी उनसे चैट हुई तो उन्होंने मुझे हिंदी क्लब से जोड़ा और साथ ही मैंने कहा क्या कोई रेडियो का कोई कार्यक्रम होता है, मुझे बहुत शौक है। तो उन्होंने मुझे रेडियो पानीपुरी से भी जोड़ा और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। हिंदी को मैंने जिया है, पढ़ाया है और पढ़ा है। जो कुछ कह सकती हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, लेकिन मैंने गुरबचन जी से कहा क्या सुनाऊँ, कहीं कुछ दिवाली पर सुना दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को हिंदी क्लब की ओर से। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था और हिंदी क्लब के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इतनी प्रसन्नता से इस कार्यक्रम को पूरा साकार रूप दिया। और बहुत सारे सदस्य थे जो आजीवन सदस्य भी बने हैं हिंदी क्लब को लेकर के। हमारा एक ही मकसद है कि हम हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाएं और ख़ास हमारे जो नवोदित छोटे छोटे अंकुर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको यहाँ विदेश में रह कर के भी हिंदी सिखाना चाहते हैं। यही हमारा मोटिव है। आपके पुरस्कारों के बारे में जो बिल्कुल अभी मुझे एक अभी अनुबंध साहित्य संस्था है बम्बई की, उन्होंने जो है वो अनुबंध हिंदी भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। और आज ही एक कार्यक्रम जो जयपुर में होने वाला है, मैं असमर्थ रही वहाँ पहुँचने के लिए क्योंकि यहाँ के कार्यक्रम में आना था, तो आज वहाँ मुझे भूपेंद्र हजारिका साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सब शायद हम लोग जो यहाँ हिंदी के लिए छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारत के वासी जो हैं वो हमें उत्साहित कर रहे हैं ऐसे पुरस्कार दे करके, तो मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर के, और हम इसी तरह हिंदी को आगे बढ़ाते रहें और हम सभी हिंदी भाषा को एक विश्व स्तर तक पहुँचाएँ, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। हमने ये साक्षात प्रोग्राम किया है करीबन 3 साल के बाद और अब हम सारे कार्यक्रम ऑनलाइन करते हैं। ये ध्यान आया था क्योंकि मैं आरंभ से ही हिंदी प्रेमी रही हूँ। यहाँ आके मैंने सोचा था कि हिंदी का कुछ मिल जाए, मुझे पत्रिका मिल जाए या कुछ जिसमें मैं अपना योगदान दे सकूँ, तो मुझे कोई नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना शुरू करूँ। तो उस समय मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मेरी एक मित्र थी उषा कमारिया जी, उनको भी बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, वो आज आई थी। तो हमने मिलकर फिर इस क्लब की स्थापना की। इसका नाम हिंदी लवर्स क्लब होता था। तो कईयों ने मुझे शिकायत की और मेरे पास जो ईमेल भी आते थे वो जरा डिफरेंट अलग किस्म के आते थे, यू नो। तो हमने फिर हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय रख दिया। और कोई अभी बोल रहा था कि क्लब क्यों रखा है, तो ये एक्चुअली मैंने ये सोच के रखा था कि जिनको हिंदी नहीं आती है उनको हिंदी सिखाने के लिए। तो हिंदी क्लब समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कुछ ऐसा ही नहीं। अभी हिंदी संस्था रख दो तो जिनको हिंदी नहीं आती है वो तो समझेंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमने ऐसा किया। और बस ईश्वर की कृपा समझे या हिंदी प्रेमियों का संग समझे, वो थोड़ा करते करते आज यहाँ तक। ये कार्यक्रम साप्ताहिक भी हैं, हमारा है हिंदी हर लघु कथा के विभिन्न रंग, हर रविवार नीलम के संग। उसमें मैं देश विदेश के लघु कथाकारों की कथाएं पढ़ती हूँ। ये शिकागो के सुबह 11 बजे होता है हर रविवार को। और इसके अलावा मासिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी आज दिवाली का था और अगले महीने हमारा है बाल दिवस का कार्यक्रम है, जिससे बाल ही करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे। और जनवरी में हमारा विश्व हिंदी दिवस होगा, जिसमें विश्व के 6 लेखकों को या 6 हिंदी प्रेमियों को हम जोड़ेंगे, जो बताएंगे कि विदेश में कैसे हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद फिर फरवरी को प्रोग्राम होता है वैलेंटाइन डे का और मार्च में होली का। वैसे हर एक महीने हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमने इसी महीने से दृष्टि नाम की एक ऑनलाइन पत्रिका भी निकाली है, जो हमारी वेबसाइट www.hindiklub.org पर उपलब्ध है।
तो आप पढ़ें और अपना विचार लिखें, उसमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। ये हिंदी क्लब का एक एनुअल कार्यक्रम है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि सभी सदस्यों का आभार करने के लिए किया जाता है और साथ ही में दिवाली का उत्सव भी मनाया गया। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है, हिंदी से जुड़िए, हिंदी में बात करिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हम लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत प्रतीक्षा थी। पिछले 3 वर्ष से पैंडमिक के कारण हम लोग इन पर्सन नहीं मिल पा रहे थे, तो इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत तैयारियां करी गई थी पूरे हिंदी क्लब के सारे लोगों द्वारा, और आज सब लोग आए, आप आए और सब लोग आए, सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, जिससे हमको हिंदी और हिंदी को के लिए काम करने के बहुत प्रोत्साहित होते हैं हम लोग। जी, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही एक विचित्र अनुभव रहा मेरे लिए। सदस्य आभार दिवस के साथ साथ प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी का भी यह दीपोत्सव रहा, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। बच्चों ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ की और मुझे भी कुछ कविता कहने का अवसर मिला, अपने विचार प्रकट करने का। गुरबचन कौर नीलम जी का मैं बहुत मन से अभिवादन करती हूँ। बहुत ही आनंदित वातावरण रहा आज का। जी, मुझे लगभग कोविड से पहले, जैसे मैं कोविड के दौरान मैं ज़्यादा जुड़ी, प्रतिभा मंचों का संचालन भी किया और बच्चों का जो विशेषकर प्रतिभा मंच होता है उसका संचालन मैंने किया और भी तरह तरह के कार्यक्रमों में भाग किया। वैलेंटाइन डे का भी संचालन मैंने किया है। कई अवसर मुझे दिए गुरबचन कौर नीलम जी ने इस क्लब में अपने विचार प्रकट करने के लिए, और जब मैं संचालन करती हूँ तो मेरा जो सोया हुआ एक एहसास है वो जागृत होता है इस क्लब में। जो हिंदी से मेरा प्रेम है वो जागृत होता है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम विजय चोपड़ा है, मैं हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय का सचिव हूँ। ये कार्यक्रम पर्सनली, निजी तौर पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैंने इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और कई हफ्ते से हम पूरी टीम लगे हुए थे, पर किसी कार्य में भी जब आपकी मेहनत रंग देती है, सफलता लगती है कुछ, तो और भी अच्छा लगता है। तो उसी कारण मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही मन भाया। तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगा, उससे हमको और भी अच्छा लगा। तो इसी तरह की अगर हमको इनकरेजमेंट मिलती रहे तो हिंदी क्लब और भी फले फूलेगा। अच्छा लगा, दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया छोटा सा। हाँ, और आप तो राइफल भी विन करे हो, है ना? हाँ, एक जी। आज तो बहुत ज़्यादा मस्ती हुई और बहुत ज़्यादा फन हुआ। अच्छा। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है मीट करने में। हाँ। नमस्ते। आज का हिंदी क्लब का वाला कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास समान विचार थे और हम सारे लोग एक साथ मिलजुल कर हमने एंजॉय करा था बहुत। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा क्योंकि खाना बहुत अच्छा था। अच्छा। और राइफल भी बहुत फन था और सब लोग हम सबको एंटरटेन कर रहे थे अपनी कविताओं से।